जनवरी के आखिर में फिर से ठंड लौट रही है। क्या बसंत पंचमी के दिन बारिश होना सामान्य है? और क्या दिल्ली एनसीआर की बढ़ती गर्मी पर अब ब्रेक लगेगा? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो आने वाले दिनों का मौसम आपको चौंका सकता है। उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है और इसके पीछे वजह है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे आम भाषा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। जनवरी का महीना आमतौर पर कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ा और लोगों को शीतलहर से राहत महसूस होने लगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री के पार पहुंच गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। लेकिन अब मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक ये गुनगुनाहट की ये राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। दरअसल हिमालय क्षेत्र में एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ एंट्री मार चुका है। इसके असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 और 23 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश और भारी हिमपात की भी संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों में बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों के मौसम पर भी पड़ता है और यही वजह है कि उत्तर पश्चिम भारत में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर बिछ सकती है। कश्मीर घाटी में भी बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार हैं। इससे पहाड़ी सड़कों पर फिसलन बढ़ेगी और ठंड में इजाफा होगा। वहीं इन इलाकों से आने वाली ठंडी हवाएं जब मैदानी हिस्सों तक पहुंचेंगी तो तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मैदानी राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 22 से 24 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि मौसम सिर्फ भीगा ही नहीं रहेगा, बल्कि तेज हवाओं के कारण ठंड का असर भी ज्यादा महसूस होगा। बसंत पंचमी आमतौर पर मौसम के बदलने और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन इस बार बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी को कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में इस दिन बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। ऐसे में पीले कपड़ों के साथ पतंग उड़ाने की योजना बना रहे लोगों को मौसम पर नजर रखना जरूरी है। दिल्ली एनसीआर के लिए आने वाले दिन खास तौर पर अहम है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी में ठंड से राहत जरूर मिली थी, लेकिन साथ ही दिन में बढ़ते तापमान ने लोगों को हैरान भी कर दिया था। 22 जनवरी की शाम से ही आसमान में बादल छाने लगेंगे। 23 जनवरी को दिल्ली में 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ बिजली कड़कने और बादल गरजने की भी संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम अचानक ठंडा महसूस होगा। बारिश के बाद दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अधिकतम तापमान भी 19 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। यानी जो लोग दोपहर में टी शर्ट पहनने लगे थे, उन्हें फिर से स्वेटर निकालने पड़ सकते हैं। 25 जनवरी को तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के इलाकों में भी यही हाल रहेगा। हाल के दिनों में यहां न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के बाद ठंड फिर से असर दिखाएगी। कोहरे का असर भी सुबह और रात के वक्त देखने को मिल सकता है, खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में। मौसम विभाग का कहना है कि 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। इसका असर ये होगा कि पहले न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। यानी अगले कुछ दिन तापमान के लिहाज से काफी उतार चढ़ाव वाले रहने वाले हैं। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है और फिर तापमान दोबारा बढ़ेगा। महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद मौसम स्थिर रहने की संभावना है। गुजरात में भी फिलहाल तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। हालांकि बाद में हल्की गिरावट और फिर बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर और कहीं कहीं भीषण शीतलहर जैसी स्थिति अभी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में ठंड का असर तेज है।
उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में पाला पड़ने की स्थिति बन रही है, जिससे फसलों को नुकसान का खतरा भी हो सकता है। दिल्ली के मौसम को अगर पूरे हफ्ते के नजरिए से देखें तो 23 और 24 जनवरी को बादल और हल्की बारिश का सिलसिला बना रहेगा। 25 जनवरी को बादल तो रहेंगे लेकिन ज्यादा ठंड नहीं होगी। 26 जनवरी को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान 6 से 8 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके बाद 27 जनवरी से एक बार फिर तापमान बढ़ने लगेगा और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर उत्तर भारत के लोगों के लिए ये हफ्ता मौसम के लिहाज से काफी दिलचस्प रहने वाला है। कभी गर्मी का एहसास तो कभी ठंडी हवाएं, कहीं बारिश, कहीं ओले और कहीं बर्फबारी। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं या रोजमर्रा के कामकाज में बाहर निकलते हैं तो मौसम के इस बदलते मिजाज को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। सवाल यही है कि क्या ये बारिश और ठंड लंबे समय तक टिकेगी या फरवरी की शुरुआत में फिर से गर्मी लौट आएगी। फिलहाल इतना तय है कि जनवरी के आखिरी दिन मौसम आपको पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। मौसम की ऐसी ही और जानकारी के लिए दोबारा लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।